अगले 30 मिनट के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि HTML के साथ साथ CSS को यूज करके आप एक वेबसाइट को कैसे बना सकते हो। इवन दो मैं आपको CSS के मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स के बारे पे, प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया है, जिसको यूज करके आप आपकी वेबसाइट को एकदम स्टाइलिश बना सकते हो। तो बिना कोई लेट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप ओपन कर लो आपके कंप्यूटर के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड को, जिसके अंदर हम आज कोड करने वाले हैं। तो इसको जैसे ओपन करोगे आपको उसका इंटरफेस के बारे में पता होगा। तो जैसे मैं इसको ओपन कर देता हूँ, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। तो मैं एक फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, जिसको मैं नाम दे देता हूँ वेब पे। मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ आपके लिए। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि CSS करके। तो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे CSS के नाम से एक फोल्डर बन गया है। ओके। तो मैं क्या करूंगा, इस CSS के अंदर मैं एक HTML का फाइल बनाऊंगा। तो HTML को फाइल बनाने के लिए मैं लिखता हूँ index.html करके। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं एक छोटा सा HTML का डॉक्यूमेंट लिखूंगा। तो HTML का डॉक्यूमेंट कोई भी हो सकता है, आप भी कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं हेडर टैग लिख के मैं यहाँ पे लगाता हूँ H1 करके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हेलो वर्ल्ड। ओके। और मैं पी टैग बना के लिख देता हूँ कि लर्न मोस्टली यूज्ड CSS प्रॉपर्टीज इन दिस वीडियो। हाँ, सबसे पहले आपको एक्सटेंशंस पे जाके लाइव सर्वर को इंस्टॉल करना है। जैसे आप लाइव सर्वर को इंस्टॉल करोगे तो आपको आपके कोड का आउटपुट जैसे आप सेव करोगे तो ब्राउजर में वो ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे गो लाइव में क्लिक करोगे तो आपका कोड का आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो। राइट। एंड लेट्स मूव ऑन। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस वेबसाइट को बनाने के लिए मुझे HTML और CSS की रिक्वायरमेंट है। HTML को यूज करके मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूंगा, और CSS को यूज करके मैं इसको स्टाइल करूंगा, जो कि ये बहुत खूबसूरत दिखेगा। तो कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में। तो मैं क्या करता हूँ ना, सिंपली एक नैव टैग से यहाँ पे AHREF करके मैं कुछ नहीं, मैं बस नॉर्मली आपको एक लिंक्स बना देता हूँ। आपको HTML करते आता होगा, आई बिलीव दैट। तो जैसे मैं इसको बना देता हूँ थोड़ा बहुत लिंक्स को, मतलब कि मैं आपके लिए थोड़ा बहुत ना HTML को कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। तो मैं अबाउट CSS करके चीज लिख देता हूँ यहाँ पे। ज्यादा नहीं लिखूंगा, बस बहुत छोटा सा HTML कंटेंट रखा हूं मैं, तो इनको मैं इसमें यूज करूंगा। एंड नेक्स्ट में यहाँ पे लिखता हूँ CSS इज यूज्ड टू स्टाइल वेब पेजेस। ठीक है। एंड लास्टली एंड फाइनली हमें फूटर टैग को तो यूज तो करना ही है। तो फूटर टैग को यूज करूंगा मैं कॉपी यहाँ से, और फाइनली मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ऑल राइट्स रिजर्व करके, ऑल राइट्स रिजर्व। तो यहाँ पे हमारा बेसिक HTML का टेम्पलेट बन गया। जैसे मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। अब देखना, अब क्या करेंगे हम लोग, CSS को रन करेंगे। तो CSS फाइल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, आपको पता है। और CSS को हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है हमारा इनलाइन CSS। इनलाइन CSS यानी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर उसी टैग के अंदर हम स्टाइल करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रीन करके। तो जैसे ही इसका आउटपुट देखोगे तो इसका जो हेलो वर्ल्ड है वो ग्रीन कलर में आ गया है। तो इनलाइन CSS में हम टैग्स के अंदर डायरेक्टली HTML के अंदर ही कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS को यूज करके हम जस्ट बिलो हेड टैग के जस्ट बिलो ही हम लोग स्टाइल करके टैग बना लेंगे, और उसके अंदर हम टैग्स के हिसाब से स्टाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तीसरा है एंड लास्ट एंड फाइनली, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। इसके लिए हमें एक नया फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको मैं नाम दे देता हूँ index.css करके। और इसके अंदर हम जो भी कोडिंग करेंगे, इसके अंदर हम जो भी CSS का स्टाइल लिखेंगे, तो वो कहलाता है एक्सटर्नल CSS। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीनों के बारे में समझाने वाला हूं। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं जल्दी से।
तो इनलाइन सीएसएस के बारे में आपको बता दिया हूँ कैसे हम इसको करेंगे। बस हमको स्टाइल लगाना पड़ेगा और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ ब्लैक। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और कलर के बारे, एक सेकंड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर। तो कलर में दे देता हूँ व्हाइट। तो जैसे इसका आउटपुट देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा बैकग्राउंड हो गया वो ब्लैक हो गया है। सिमिलरली ये जो फॉन्ट है, मेरा कलर है, वो हो गया है व्हाइट। तो इनलाइन सीएसएस टैग के अंदर ही सीएसएस टैग के अंदर ही हम डायरेक्टली स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इनलाइन सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं इनको रिमूव कर दूं, जैसे मैं इस स्टाइल का पार्ट को रिमूव कर दूं, तो इसका आउटपुट आपको अच्छे से दिखेगा। तो इनलाइन सीएसएस में हम डायरेक्टली टैग्स को यूज करके करते हैं। और इंटरनल सीएसएस में मैं क्या करूंगा देखना, इंटरनल सीएसएस में मैं टैग्स को यूज करूंगा, उसको मैं लेबलिंग के जैसे डिनोट कर दूंगा कि ये बॉडी टैग के बात हो रही है। तो मैं जैसे यहाँ पे बॉडी लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और आपके फेवरेट कलर आप लगा सकते हो, मैं लगा देता हूँ ग्रीन। ओके, तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो देखो बैकग्राउंड पूरा ग्रीन कलर में चेंज हो गया है। नेक्स्ट सिंपली आपको क्या करना है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। फॉन्ट कलर को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं कलर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाइट। ठीक है, तो जैसा भी इसका आउटपुट देखोगे तो इसका जो फॉन्ट कलर है वो व्हाइट कलर में चेंज हो गया है। सिमिलरली बैकग्राउंड कलर ग्रीन में चेंज हो गया है। एंड दैट्स इट। अब देखो तो मैं क्या करूंगी, ये जो बॉडी टैग के अंदर ये जितनी भी चीजें कवर हो रही है ना, वो सब इस सीएसएस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, इस कोड को फॉलो करेंगे। जैसे कि मैं क्या करता हूं, इस फूटर टैग को ना कट कर लेता हूं और बॉडी टैग के बाहर पेस्ट करता हूं। तो देखो इस फूटर टैग एक्चुअली ये यहाँ पे पूरा बदल गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ, एक सेकंड। चलो छोड़ो, अभी मैं आपको बाद में बता देता हूँ कैसे करता हूँ उसको। तो क्या होता है, मैं इसको हेडर टैग को यूज करता हूँ, मतलब कि हेडर टैग को मैं सीएसएस के अंदर यूज कर देता हूँ। तो हेडर टैग को सीएसएस के अंदर यूज करके मैं क्या करता हूँ, इस हेडर पोर्शन के अंदर ही चेंजेस ला सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखना, फॉर एग्जाम्पल की मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसका जो बैकग्राउंड कलर होनी चाहिए वो होना चाहिए व्हाइट। तो देखो इस पर्टिकुलर हेडर टैग के ही कलर बैकग्राउंड व्हाइट हो गया है। और मैं जैसे इसका कलर को ब्लैक कर देता हूँ तो इसका फॉन्ट हमें दिखना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हो, मतलब कि मैं टैग्स को रख के एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एचटीएमएल को स्टाइलिंग कर सकता हूँ। और बॉडी टैग को यूज करके बॉडी टैग के अंदर जितने भी टैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं उन सारे टैग्स को मैं स्टाइल कर सकता हूँ। ओके, एंड दिस इज द एंड दिस व्हाट द इंटरनल सीएसएस डज। ठीक है, तो इंटरनल सीएसएस ये करता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सटर्नल सीएसएस क्या है। एक्सटर्नल सीएसएस यानी कि हम दूसरे फाइल में सीएसएस का कोड लिखेंगे और आउटपुट हम एक जैसे देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे फिर से मेरा कोड पूरा एक जैसा बदल गया है। अब मैं क्या करता हूँ ना, जैसे ही हेड टैग के अंदर ही मैं आपको कर देता हूँ उसको लिंक, एक लिंक टैग यूज करते हैं, लिंक रेल स्टाइल शीट करके। और मैं क्या करता हूँ, एचआरईएफ करके मेरा सीएसएस फाइल का नाम दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सीएसएस फाइल का नाम दिया इंडेक्स डॉट सीएसएस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स डॉट सीएसएस। तो विजुअल स्टूडियो कोड से यही एडवांटेज है, ये सारी चीज आपको दिखा देता है। नेक्स्ट जैसे मैं इसको करूंगा तो ये जो HTML फाइल है वो मेरे इस फाइल से लिंक हो गया है, वो मेरे इस फाइल से लिंक हो गया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इंडेक्स डॉट सी एस एस के फाइल से लिंक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली बॉडी टैग को यूज करता हूँ। और जैसे मैं बैकग्राउंड कलर में ग्रीन दे दूं तो आप देख सकते हो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन फिर से बदल गया है। और जैसे मैं इस पे कलर दे दूंगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको मैं व्हाइट, तो आप देख सकते हो आउटपुट एज एक्सपेक्टेड ही आ रहा है, राइट। तो इन तीन वेज से हम सीएसएस को कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार के सीएसएस को यूज करना चाहते हो। मैं आपको होपफुली सजेस्ट करता हूं आप इंटरनल सीएसएस को यूज करो, क्योंकि बार बार आपको फाइल्स को पलटने ना पड़े टैग्स को देखने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको इंटरनल सीएसएस बता देता हूं कैसे करते हैं। तो सिंपल, आपको हेड टैग और बॉडी टैग के ही बीच पे, मतलब कि हेड के क्लोजिंग टैग और बॉडी के ओपनिंग टैग के बीच में स्टाइल करके एक टैग बना देना है, और उसके अंदर आप जो भी स्टाइलिंग करोगे वो आपको आउटपुट दिखा देगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं सबसे पहले बॉडी टैग को यूज करता हूं।
बॉडी टैग को यूज करके मैं क्या करूंगा, यहां से लेके, मतलब कि एक सेकेंड, मतलब कि इस बॉडी टैग को पकड़ के, ये जो बॉडी टैग है क्लोजिंग तक है, इसके अंदर मैं चेंजेस कर सकता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जिसको मैं बता देता हूँ ये पिंक होनी चाहिए, मान के चलो, ठीक है, तो लाइट कलर लगा देते हैं। सिमिलरली कलर दे देता हूँ मैं, मतलब कि पूरे वेबसाइट के अंदर एक ही प्रकार का कलर होनी चाहिए, तो मैं उसको दे देता हूँ थोड़ा सा क्या ग्रे दे देता हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। नहीं, ग्रे अच्छा नहीं है, मैं आपको ब्लू दे देता हूँ, चलो ठीक है, तो मैं ब्लू को यूज करना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, फॉन्ट फैमिली को डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल देखना, ये जो है एक पर्टिकुलर फॉन्ट में है, मुझे इसको थोड़ा स्टाइलिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको स्टाइलिंग करने के लिए एरियल, मतलब कि एक फॉन्ट फैमिली को यूज करूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा फॉन्ट स्टाइल बदल गया है। जैसे कि ये पहले कुछ ऐसे था, पहले कुछ ऐसे था, और अभी ये चेंज हो गया है, अभी ये चेंज हो गया है, अभी देखने के लिए थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो सिमिलरली फॉन्ट फैमिली ये करता है। एंड देन मुझे थोड़ा वेबसाइट की जो साइज होती है, फॉन्ट का जो साइज है, ये काफी छोटा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जैसे मैं इसको लिखता हूँ 34 पिक्सल्स, तो आप देख सकते हो ये मेरा फॉन्ट साइज भी बड़ा हो चुका है। ये आपके ऊपर डिटरमाइन करता है आप किसके लिए वेबसाइट बना रहे हो, और आपका फॉन्ट साइज कितने होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले फॉन्ट साइज को स्किप कर देता हूँ, और फॉन्ट साइज में आपको एक पर्टिकुलर टैग के अंदर कैसे यूज करते हैं आपको बता देता हूँ। लेट्स गो अगेन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आपके लिए, सिमिलरली मुझे H1 हेलो वर्ल्ड को मुझे स्टाइल करना है, तो मैं H1 टैग को लिखूंगा यहाँ पे, और कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको मैं ओपन कर देता हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे इसका फॉन्ट साइज बदलना है, मुझे इसको कुछ काफी बड़ा करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना मैं कुछ 30 पिक्सल जितना बड़ा कर देता हूँ। तो ये लगभग सेम है, तो मैं 40 पिक्सल जितना कर देता हूँ। हाँ, तो ये काफी बड़ा है, हो चुका है। अब और बड़ा कर देते हैं, तो 50 पिक्सल्स तक ही हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं 50 पिक्सल्स में मेरा ये जो H1 टैग है, ये काफी बड़ा दिख रहा है। एंड अगेन, मैं ये जो टैग है ना, मैं चाहता हूँ कि ये जो हेलो वर्ल्ड के जो बैकग्राउंड है, ये काफी अलग दिखे, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, और इसका बैकग्राउंड में दे देता हूँ एक्वा करके कलर पे। तो आप देख सकते हो इसके लिए एक अलग सा कलर आ गया है। अब देखना, ये जो हेलो वर्ल्ड के बगल में जो टैग आ रहा है, ये काफी ऐसा लग रहा है कि ये एकदम रेक्टेंगल में, मतलब कि स्ट्रेट रेक्टेंगल में आ गया है। मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा अच्छा दिखे, तो मैं पैडिंग को यूज करके क्या करता हूँ, एक नंबर ऑफ पिक्सल दे देता हूँ, ताकि ये मेरे वर्ड से दूर रहे। ठीक है, ताकि ये मेरे हेलो वर्ल्ड के जो वर्ड है ना, इससे दूर रहे। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए पैडिंग को यूज करके मैं मेरे जो ये जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं इसको काफी स्प्रेड आउट करूंगा, और मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस क्या करता है देखना, ये जो है यहाँ पे एजेस आप देख रहे हो, ये बहुत शार्प है। ये जो एजेस आप देख रहे हो, ये बहुत शार्प एजेस है, मुझे इसको स्मूथिंग करना है। तो मैं इसको 23 पिक्सल्स, या फिर आपकी ये सब जो भी पिक्सल्स लगा सकते हो, तो उसको लगा के आप इस शार्प बॉर्डर्स को एकदम अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो देखो ये पहले से थोड़ा ठीक दिख रहा है। एंड दिस व्हाट दिस पर्टिकुलर टैग्स डू, मतलब कि एक पर्टिकुलर टैग को आप यहाँ पे ओपन करके आप यहाँ पे उस टैग को ही स्टाइल कर सकते हो। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अलग से पी टैग को ओपन करता हूँ, ठीक है, और मैं अलग से क्या करता हूँ, पी टैग को ओपन कर देता हूँ, और इस पी टैग के अंदर मैं कलर लगाता हूँ व्हाइट। तो आप देख सकते हो मेरा पी टैग का कलर व्हाइट हो गया है। अब देखो यहाँ पे भी व्हाइट हो गया है, यहाँ पे भी क्यों व्हाइट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने पी टैग को यूज किया है, यहाँ पे भी मैंने पी टैग को यूज किया है। अब देखना, मैं जैसे इसका भी बैकग्राउंड कलर को डिस्क्राइब कर देता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्राउन। तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है। सिमिलरली आप पैडिंग और बॉर्डर रेडियस को यूज करके कर सकते हो। मैं आपको एक नया एट्रीब्यूट के बारे में बताता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 पिक्सल करके, और सॉलिड करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक। तो इससे क्या हो रहा है देखना, ये जो मेरा बॉर्डर्स है ना, ये बॉर्डर्स के बगल में एक ब्लैक कलर को दिख रहा होगा। तो मैं देखो आपको मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, तो ये देखो इसके बाहर आपको बॉर्डर ना एक ब्लैक कलर दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 3 पिक्सल लगाता हूँ, तो आप देख सकते हो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा ब्लैक कलर में हो गया है। तो मैं ब्लैक की जगह ना दूसरा कुछ और कलर लगा सकता हूँ, जैसे मैं रेड लगाता हूँ, तो देखो यहाँ पे रेड भी किया है। तो बॉर्डर को यूज करके आप आपके इन
इस एक्सटीरियर मतलब इस बाउंड्री के ऊपर आप एक कलर लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा के हिसाब से, आपकी मर्जी के हिसाब से आप इसको लगा सकते हो। ओके, एंड दिस वाज द बॉर्डर डू। और बॉर्डर रेडियस को यूज करके यू नो व्हाट इट विल डू, बॉर्डर रेडियस को मैं जैसे लगाता हूं तो आप देख सकते हो ये इस प्रकार से चेंज हो गया है। ओके, तो मैं ब्लैक ही लगा देता हूँ, मुझे रेड थोड़ा अजीब से दिख रहा है। ठीक है, चलो। तो मैं क्या करता हूँ ना, अभी मैं पी टैग को भी डिनोट कर दिया। अब देखो क्या होगा कि मुझे जो ये जो मेरा पी टैग है, ये यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है। मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टाइल मैंने पी टैग के ऊपर लगाया है ना, वो बस इसमें ही वैलिड हुए और इसमें वैलिड ना हुए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, देखना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पी के लिए मुझे अलग से एंटिटी देना पड़ेगा, जिसको मैं नाम दे देता हूँ क्लास और लगा देता हूँ पी करके ही। आप इसको एक नाम दे सकते हो, मैं इसको दे देता हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ करके। मैं इसको देता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ। और मैं क्या करता हूँ, इस पूरा वर्ड को कॉपी कर देता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड कर दे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इस पी टैग के जगह मैं क्या करता हूँ, डॉट लगा के, डॉट लगा के इस क्लास के अंदर में जो भी डिफाइन किया हूँ उस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, ये जो मेरा CSS का स्टाइल मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, वो बस अभी इसमें ही वैलिड है, इसमें वैलिड नहीं है। तो हम एक पर्टिकुलर टैग को, क्लास उसको डिनोट करके हम उसके लिए अलग से स्टाइल कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये मैं यहाँ पे डॉट को यूज किया हूँ। डॉट यूज करने पे मेरा CSS को ये पता चले जाता है कि, मतलब कि बता देते हैं, एक सेकेंड। जैसे मैं डॉट को यूज करता हूँ तो मेरा CSS को ये पता चले जाता है कि ये एक क्लास को डिटरमाइन कर रहा है और वो डायरेक्टली क्लास को ढूंढना स्टार्ट कर देगा, बस। एंड दिस व्हाट इट डू। तो मैं फाइनली ये कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं अभी इन ये जो नेविगेशन लिंक्स है मेरे पास, यहाँ पे जो होम है, जो अबाउट है, मैं अभी इसको एकदम अच्छे तरीके से स्टाइल करता हूँ। तो देखो ये देखने में इतना अच्छे से दिख नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इनको स्टाइल करने के लिए मैं पहले नैव को स्टाइल करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक बॉर्डर डिफाइन कर देता हूँ, जिसको मैं लगा देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन करके। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉर्डर बन गया है, लेकिन ये थोड़ा पतला है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं बैकग्राउंड यहाँ पे दे देता हूँ ग्रीन, ताकि ये मेरे बॉर्डर से मिक्सअप हो जाए। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ पैडिंग, ताकि ये मुझे थोड़ा ब्रॉडली अच्छे दिखे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। अब आपको पता है, ये शार्प एजेस को कंट्रोल करने के लिए, शार्प एजेस को मुझे हटा के इसे स्मूथ एजेस को रखने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उसको जल्दी से कमेंट्स में लिखो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर रेडियस और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 पिक्सल्स। तो ये हमारे यहाँ पे शार्प एजेस हट गए। आप इसको कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स दोगे, मतलब कि कितना पिक्सल आप इसमें सेट करोगे, तो वो उतना रेडियस इसमें बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 100 पिक्सल देता हूँ, तो देखो ये 100 पिक्सल्स तक राउंड अप हो गया है। आप नॉट इवन पिक्सल्स, आप 50% करके भी दे सकते हो। तो देखो ये कुछ कैसा हो गया है, ये तो कुछ अजीब सही हो गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं 50 पिक्सल्स लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये कुछ इस प्रकार से है। अब देखना क्या करूंगा मैं, अब ये जो मेरा नेविगेशन की, ये जो नेविगेशन के अंदर जो मेरे ए लिंक्स है ना, मैं ये जो ए है, इसको मैं अभी स्टाइल करना चाहता हूँ। तो उसको स्टाइल करने के लिए क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ, देखना। मैं पहले लिखता हूँ नैव, मतलब कि ये इस टैग के अंदर है, तो मैं इसको पहले ऊपर वाला टैग को लिखता हूँ और इसके अंदर में जो भी टैग को यूज किया, जैसे कि ए, तो मैं उस ए टैग को लिखता हूँ। एक सेकेंड, तो मैं क्या करता हूँ, उस ए टैग को यहाँ पे लिखता हूँ और बस कर्ली ब्रैकेट से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये यहाँ पे कुछ हो गया, अच्छा ये बदल गया, एक सेकेंड। हाँ, अब ये ठीक है। तो नैव ए करके मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी यहाँ पे इसको स्टाइल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ और मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। तो देखो इसका कलर व्हाइट हो गया। अब ये पता नहीं चल रहा है कि एक प्रकार का लिंक है करके। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन करके मैं नन कर देता हूँ, ताकि यहाँ के जो भी अंडरलाइन है वो रिमूव हो जाए। तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे डैश लिखोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा। आई थिंक यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, अच्छा हाँ, भूल गया था। यहाँ पे जब मैं अंडरलाइन को लिखूंगा तो आप देखो यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगा। और जैसे मैं अंडरलाइन को हटा देता हूँ और नन लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अंडरलाइन हट गया है। सिमिलरली दिस हैपेंस। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस टेक्स्ट डेकोरेशंस को हटा के इसको थोड़ा मैं पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि ये दोनों खुद से दूर हो जाए। 20 पिक्सल्स करके
मैं इन दोनों को थोड़ा दूर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अब ये मुझे ना एक वर्ड के जैसे दिख रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये एक लिंक है करके। तो मैं क्या करता हूँ ना, जैसे ही कोई यूजर इसके ऊपर जैसे इसके ऊपर कर्सर ला दे, तो मैं इसको चेंज करा देता हूँ और पता करा देता हूँ कि ये एक लिंक है करके। तो इसके अलावा हमें यूज करना पड़ेगा होवर को। होवर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखना। जैसे कि मैं नैव ए करके यहाँ मैं होवर करके लिखता हूँ, तो देखो क्या होगा। मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन कर देता हूँ अंडरलाइन। ओके, तो मैं जैसे इसके ऊपर कर्सर लेके आऊंगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडरलाइन आ गया है। मतलब कि माउस को लगाने के बाद जो भी चेंजेस आपको करना है वो आप एक होवर टैग से कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, होवर टैग को यूज करके मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, जिसको मैं लिखता हूँ ब्लैक। और मैं यहाँ पे पैडिंग पैडिंग छोड़ो, पैडिंग नहीं करते, मैं यहाँ पे कलर लिख देता हूँ ब्लैक। तो आप देख सकते हो कि यह यहाँ पर टेक्स्ट हमारा ब्लैक भी हो गया है। और सिमिलरली मैं फॉन्ट वेट करके यूज करके मैं यहाँ पे फॉन्ट का वेट को डिटरमाइन करता हूँ। तो देखो ये काफी बोल्ड दिख रहा है हम लोगों को टेक्स्ट। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ जो हमारा टेक्स्ट है काफी बोल्ड दिख रहा है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ ना, इसको और स्टाइलिश दिखाने के लिए इसमें थोड़ा सा स्मूथनेस ऐड कर देते हैं। स्मूथनेस ऐड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा ट्रांजिशन ऑल 0.4। आप टाइमिंग आपको बता सकते हो 0.3 सेकेंड्स ईज करके आप लिखोगे। तो देखो ये क्या होगा, ये 3 सेकेंड का एनिमेशन में आपको ये दिख रहा है, राइट। यस, तो ये आपको 0.3 सेकेंड का एनिमेशन में दिख रहा है। जैसे मैं इसको 0.8 करूंगा तो ये 0.8 सेकेंड का एनिमेशन में दिखाएगा। देखो आपको पता चल रहा होगा। ओके, एंड दिस व्हाट द ट्रांजिशन डूज। ओके, तो मैं अभी तक ना यहां से लेके यहां तक मैंने अभी तक एडिट किया है सीएसएस को यूज करके। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, ये H2 टैग से लेके फूटर टैग तक मैं अभी इसको स्टाइलिंग करता हूँ। तो अबाउट सीएसएस करके यहाँ पे जो मेरा हेडिंग है इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो अबाउट सीएसएस कहाँ पे लिखा है, ये H2 टैग के अंदर है। तो क्या करना आपको पता ही होगा। तो H2 टैग को करके हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे और कलर में यहाँ पे ब्लैक दे देता हूँ। तो देखो ये हमारा ब्लैक कलर चेंज हो चुका है। एंड आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, एंड आफ्टर दैट मैं इसके लिए एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जिसको मैं कर देता हूँ ब्लू। ओके, तो इसका बैकग्राउंड ब्लू हो गया है। तो कलर चेंज कर देता हूँ, कलर मैं वाइट कर देता हूँ। ओके, हाँ, एंड दिस व्हाट हैपेंस। अब मैं जैसे इसको मैं पैडिंग करके बता दूं। ठीक है, जैसे मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देते हैं 20 पिक्सल्स होने चाहिए। तो 20 पिक्सल्स हो गया। और कॉमा देके मैं लगा देता हूँ 50 पिक्सल्स करके। अच्छा ये नहीं होगा, 20 पिक्सल्स आई थिंक, हाँ। 20 पिक्सल दे देता हूँ। आप कितना भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे अगर 90 दे दूँ तो देखो ये कितना बड़ा हो गया। मतलब कि आप इसको कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ, काफी ठीक है। ओके, एंड सी व्हाट हैपेंस। मैं जैसे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस बता देता हूँ तो क्या होगा आपको पता ही है। ठीक है, ये चीजें तो बार बार हम कर रहे हैं ताकि ये चीज आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, एंड सी व्हाट हैपेंस। तो आपका ये जो अबाउट सीएसएस है, ये ऐसा भी दिख रहा है कि एक हेडिंग है करके, राइट। तो इसके नीचे सीएसएस यूजर टू स्टाइल वेब पेजेस करके दिया है। तो ये एक पी टैग के अंदर है। तो मैं जैसे पी टैग अंदर के लिखूंगा और कलर लिख देता हूँ ग्रीन करके। एक सेकेंड, कलर लिख देता हूँ ग्रीन। अरे, तो जैसे मैं कलर लिख देता हूँ ग्रीन, तो देखो ये ग्रीन कलर में चेंज हो गया। लेकिन यस, ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको फर्स्ट पैराग्राफ के नाम से इसको मैं डिनोट कर दिया हूँ। ओके, एंड लेट्स गो मूव ऑन। तो मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ, तो ग्रीन दे दिया। एंड नेक्स्ट की मैं इसका जो फॉन्ट साइज में इसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं इसको दे देता हूँ थोड़ा 19 पिक्सल्स तक। तो देखो ये थोड़ा इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ गया है। और मैं ये चाहता हूँ कि इसका ये जो टेक्स्ट है वो इस कॉर्नर से अच्छा ना मुझे सेंटर में दिखे। तो मैं क्या करता हूँ, सेंटर में दिखने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंटर। जैसे मैं सेंटर लिखूंगा ना, तो ये जो मेरे सीएसएस की मदद से ये जो मेरा पैराग्राफ का टैग है वो सेंटर में मूव ऑन हो गया है। ठीक है, तो ये सेंटर में मूव ऑन हो गया है। तो मैं इसको ना लेफ्ट भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ। तो राइट कर सकता हूँ तो ये राइट पे चले जाएगा। अगर मैं लेफ्ट करूंगा तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ये लेफ्ट में चले जाएगा। ओके, अगर मैं इस यहाँ पे कुछ भी नहीं दूं, अरे हाँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दूं तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट साइड ही रहता है।
ओके, तो मुझे ये सेंटर में चाहिए, तो मैं इसको सेंटर में लगा देता हूँ। अगर मुझे ये बॉटम पे चाहिए, आई होप ये काम करेगा कि नहीं करेगा, नहीं किया, चलो छोड़ो, आई थिंक इसमें ये काम नहीं करेगा। तो यस, सेंटर राइट लेफ्ट के लिए ये यूज होता है। ओके, तो इसको छोड़ देते हैं सेंटर में, हम फूटर टैग को लगाते हैं सेंटर को, मतलब कि ये वाले टैग को। तो मैं जब फूटर टैग को एडिट करूंगा, तो मैं फूटर लिखता हूँ और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को जब ओपन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा। मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ उसको व्हाइट। ओके, तो मैं इसको कलर दे देता हूँ व्हाइट, और बैकग्राउंड दे देता हूँ थोड़ा सा पिंक के जैसे दे देता हूँ, थोड़ा सा पिंक के जैसे दे देता हूँ। और जैसा आप इस पिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना, मतलब कि इस कलर के ऊपर क्लिक करोगे, आप इसके कलर को इस वे में भी चेंज कर सकते हो। ओके, आपको ये मिल जाएगा, बस आपको इसको क्लिक करना, सेव करके आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। अब मैं सिमिलरली पैडिंग दे देता हूँ उसको, एंड मैं इसको पैडिंग देने के बाद आप देख सकते हैं ये पैड हो चुका है। एंड दैट्स इट। मैं बॉर्डर रेडियस देके इसको मैं स्मूथ आउट कर देता हूँ, तो ये स्मूथ भी हो गया है। और ये जो मेरा फूटर टैग का ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है मेरा, ये अभी मुझे सेंटर पे चाहिए, तो मैं टेक्स्ट अलाइन को यूज करूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जैसे मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूंगा, तो आप देख सकते हो कि ये सेंटर में आ चुका है। अब बस सिमिलरली मैं क्या करूंगा, मार्जिन बॉटम करके मैं एक फिक्स, एक सेकंड, मैं इसको ना ऐसे डिटरमाइन नहीं, मैं इसको 1 पिक्सल से डिटरमाइन करा देता हूँ। इसमें कुछ हो नहीं रहा यार, मार्जिन टॉप यूज करते अच्छा हाँ, ओके समझ गया। जैसे मैं इसको मार्जिन टॉप यूज करूंगा तो ये नीचे जाना चाहिए, लेकिन नीचे जा क्यों नहीं रहा है? दूर रहना यार। हाँ, ये नीचे जा रहा है, राइट। तो जैसे भी देखो मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है। जैसे भी इसको 990 कर दूं तो ये बहुत नीचे चला गया, मुझे इतना नीचे नहीं चाहिए। मुझे बस 120 पिक्सल्स, अरे यार, हाँ, मुझे 120 पिक्सल्स तक नीचे जाना चाहिए। तो चलो ये पूरा बॉटम में सेट राइट हो गया। ओके, तो जैसा मार्जिन टॉप को यूज करोगे, तो मार्जिन टॉप के अंदर आप ये जो भी डिटरमाइन करोगे ना, जैसे मैं यहाँ पे 120 पिक्सल दे दिया हूँ, तो यहां से लेके यहां तक इसका जो टॉप मार्जिन से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो भी 120 पिक्सल्स है। जैसे मैं इसको 190 पिक्सल्स कर दूं, तो वो नीचे चले जाएगा, मतलब कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, मतलब कि टॉप से लेके जो बॉटम फुट टैग तक जो डिस्टेंस हो रहा है ना, वो है भी 190 पिक्सल्स। और जैसे मैं 230 पिक्सल्स कर दूंगा तो ये पूरा बॉटम पे चले जाएगा, तो ये यहां से लेके यहां तक आपको पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। एंड सी दिस व्हाट्स द CSS डू। अब मैं क्या करता हूँ ना, CSS टैग को हटा देता हूँ, और जैसे भी इसका आउटपुट देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से है। जैसे मैं इसको पेस्ट आउट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरा CSS थोड़ा बहुत स्टाइल हो चुका है। ओके, सो दिस व्हाट्स द CSS डू। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाया हूँ कि CSS को यूज करके आप किस तरीके से आपके वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। सिमिलरली मैं आपको मोस्टली कॉमनली यूजर एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया हूँ इस CSS के अंदर। तो आप देख सकते हो कि फूटर के बारे में आप, इवन तो आप आपकी खुद का टैग को यूज करके भी कर सकते हो। ओके, एंड दिस व्हाट्स द होल CSS इज। CSS के अंदर आपके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, सारी चीजों को यूज करना, सारी चीजों को रिमेंबर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट आपके लिए मैं आपको एक बेनिफिट है कि आप W3 स्कूल्स को प्रेफर करो जाके, और सीधा बस जैसे आप W3 स्कूल्स पे जाओगे, सॉरी एक सेकंड, जैसे आप W3 स्कूल्स पे जाओगे, इस कोड एडिटर्स में आपको, ये एक्चुअली ये मेरा कोड एडिटर खुल गया है, मैं आपको W3 स्कूल्स डायरेक्टली दिखा देता हूँ, उसका मेन वेबसाइट वाला। हाँ, तो जैसे आप इसका मेन वेबसाइट ओपन करोगे तो CSS ओपन करते ही आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे आपको बहुत बहुत सारे डिस्प्ले, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको बताया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में बताए हैं कि देखो आप CSS को यूज करके इन सारी चीजों को कर सकते हो। CSS के अंदर बॉर्डर्स को कैसे देते हैं, इन सारे बॉर्डर्स के बारे में आपको बताया गया है। ओके, एंड मैं आपको इस वीडियो में इतना बता दिया हूँ कि CSS को बेसिकली कैसे यूज करते हैं और आपके वेबसाइट को किस तरीके से थोड़ा सा और अच्छे से ब्यूटीफुली अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर ये वीडियो आपको यूजफुल है तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। सो बाय एवरीवन।